हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिपिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इन सभी टॉपिक्स को कवर किया था। और आज हम क्लिपिंग को डिस्कस करेंगे। क्लिपिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर अपने आप में ही एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लिपिंग हर बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इवन जो इसके एल्गोरिथम्स होते हैं वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर माने जाते हैं। आज हम क्लिपिंग को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। Any procedure that identifies those portion of a picture that are either inside or outside of a specified region of a space is referred to as a clipping algorithm or simply clipping। जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि हमारी वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत लार्ज इमेज होती हैं। हम उनको विंडो पे शो करने के लिए उसका कुछ पार्ट को कट कर देते हैं, कुछ पार्ट को स्क्रीन पे या व्यू पोर्ट पे डिस्प्ले करते हैं। और जो हमारे इनसाइड और आउटसाइड विजिबल और इनविजिबल पोर्शंस होते हैं, उसी को ही हम क्लिपिंग बोलते हैं। द रीजन अगेंस्ट विच एन ऑब्जेक्ट इज टू क्लिप्ड इज कॉल्ड अ क्लिप विंडो। और जिस ऑब्जेक्ट को क्लिप्ड किया जाता है, उस रीजन के अगेंस्ट उसको क्लिप विंडो बोला जाता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू विजिबल एंड इनविजिबल पोर्शन एंड डिस्प्लेइंग द विजिबल पोर्शन एंड डिस्कार्डिंग द इनविजिबल पोर्शन। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो एक ट्री ही है, ठीक है, एक ट्री ही है। अब हम हमारा लार्ज ट्री है तो हम इसको कुछ इसका इतना पोर्शन शो करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। हमने इसको यहाँ से क्लिप कर दिया। और जो हमारा इनविजिबल और विजिबल पोर्शन है, तो ये हमारी क्लिपिंग कहलाती है। और क्लिपिंग ना, जो हमारा विजिबल पोर्शन है उसको सिलेक्ट करके हमारी डिस्प्ले पे शो करती है, और जो इनविजिबल पोर्शन होता है उसको डिस्कार्ड कर देती है। ये कंसेप्ट होता है क्लिपिंग के अंदर। ये पूरा कंसेप्ट क्लिपिंग का होता है, visible portion and discarding the invisible portion. The objective of clipping is to determine which portion of a scene is visible within window. For viewing transformation, only these portions are remained visible. For display, everything outside the window are to be clipped. हमने अदर वर्ड्स में सिंपली क्लिपिंग को ही डिफाइन किया है। हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स की क्लिपिंग होती हैं और क्लिपिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी क्लिपिंग होती है। हम पॉइंट्स क्लिपिंग को स्टडी करेंगे। लाइन क्लिपिंग हमारे पास होती है, सर्कल क्लिपिंग होती है, एरिया क्लिपिंग जिसे हम पॉलीगन्स क्लिपिंग भी बोलते हैं, कर्व क्लिपिंग होती है, व्यू पोर्ट क्लिपिंग होती है, टेस्ट क्लिपिंग होती है। जो ये सभी हैं, ये क्लिपिंग के हमारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पॉइंट क्लिपिंग को। इन पॉइंट क्लिपिंग वी एलिमिनेट दोज पॉइंट्स विच आर आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो। जब हम पॉइंट क्लिपिंग की बात करते हैं तो पॉइंट क्लिपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम उन पॉइंट्स को एलिमिनेट करते हैं जो पॉइंट्स हमारे क्लिपिंग विंडो के आउटसाइड होते हैं, बाहर होते हैं। Here we consider clipping window is rectangular boundary with edge। हम क्लिपिंग विंडो को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारा क्लिपिंग विंडो का एरिया है। इसको हम डिफाइन करते हैं एक्स डब्ल्यू मिन, एक्स डब्ल्यू मैक्स, वाई डब्ल्यू मिन, वाई डब्ल्यू मैक्स। हमने यहाँ पे भी शो किया है, ये हमारा क्लिपिंग विंडो का एरिया होता है। और हम इनको इन पॉइंट्स से एक कोऑर्डिनेट में डिस्क्राइब करते हैं एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में। वी हैव अ पॉइंट pxy and it can be seen if following condition are satisfied। हमने इसमें एक पॉइंट को कंसीडर किया है, p पॉइंट है, xy या हम इसको xw yw भी बोल सकते हैं। हम इसको
कैसे कंसीडर करेंगे। अगर तो ये हमारी फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है एज फॉलोइंग, एक्स डब्ल्यू मीन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मैक्स एंड वाई डब्ल्यू मीन लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन वाई डब्ल्यू मैक्स। सो अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, मीन्स पॉइंट हमारा इनसाइड है और वो डिस्प्ले के अंदर सेव है, वो डिस्प्ले के अंदर शो होएगा। अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, मीन्स हमारा जो पॉइंट है वो क्लिप्ड हो जाएगा, वो पॉइंट आउटसाइड है और वो हमारे डिस्प्ले में सेव नहीं होगा, डिस्प्ले पे शो नहीं होगा। सो ये हमारा क्लिपिंग का कंसेप्ट था, पॉइंट क्लिपिंग का कंसेप्ट था। अब हम आगे देखते हैं लाइन क्लिपिंग। लाइन क्लिपिंग क्या होती है? इसके अंदर 3 केस इन्वॉल्व होते हैं। लाइन क्लिपिंग इन्वॉल्व 3 केसेस। पहला केस होता है लाइन इज कम्प्लीटली इनसाइड द क्लिपिंग विंडो। पहले केस में हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारी लाइन है वो पूरी की पूरी हमारी जो क्लिपिंग विंडो है उसके अंदर है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, हमारी जो लाइन है P1 P2 मतलब लाइन 1 वो हमारी पूरी जो हमारी क्लिपिंग विंडो है इसके इनसाइड है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल L1 P1 P2। हमारी जो P1 P2 लाइन है वो हमारी क्लिपिंग विंडो के इनसाइड है और वो कम्प्लीटली विजिबल है हमारी स्क्रीन पे, और वो डिस्प्ले होएगी, शो होएगी स्क्रीन के ऊपर। और दूसरे केस में हम क्या कह सकते हैं, लाइन इज कम्प्लीटली आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो। मतलब जो हमारी लाइन है वो कम्प्लीटली आउटसाइड है, जैसे यहाँ पे P3 और P4 को दिखाया गया है, लाइन 3 एग्जाम्पल के तौर पे। और ये आउटसाइड है तो ये ऑब्वियस है, ये हमारे स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगी, ये हमारे क्लिपिंग विंडो पे शो नहीं होगी। तीसरा जो हमारा केस आता है वो आता है वो पोर्शन विच इज इनसाइड द विंडो बाउंड्री विल बी विजिबल। लाइन इज पार्शली इनसाइड एंड पार्शली आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो। ये इसका ही पोर्शन था, मतलब जो हमारी लाइन है वो बाउंड्री पे है या फिर वो पार्शियल पार्शियल इनसाइड है और पार्शियली आउटसाइड है, मतलब आधी अंदर है और आधी बाहर है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारी जो लाइन है वो क्लिप कर दी जाएगी और जो इनसाइड वाला पोर्शन है वो शो होगा, आउटसाइड वाला पोर्शन शो नहीं होगा। ड्यूरिंग विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑन इमेज देयर में बी a requirement of displaying a part of the image. For this the captured image is required to be cut clipped along the two viewports boundary. The mechanism of cutting an image along the viewport boundary is called as clipping. सो जब हम इसको इनविजिबल पोर्शन को कट करते हैं, हमारी बाउंड्री से उसको कट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को क्लिपिंग बोला जाता है। हमने यही मेंशन किया है, इस पैराग्राफ में यही सब मेंशन किया है। सो अब हम देखते हैं एल्गोरिथम्स। सो क्लिपिंग के अंदर ये एल्गोरिथम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम होते हैं, कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम, लियांग बार्स्की एल्गोरिथम और निशोल एल्गोरिथम। सो जो हमारे लाइन क्लिपिंग के ये 3 एल्गोरिथम हैं, ये क्लिपिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं। हम इनको आने वाले वीडियो लेक्चर्स में भी कवर करेंगे। अब हम देखते हैं पॉलीगन क्लिपिंग। पॉलीगन क्लिपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई पॉलीगन इमेज है, हम उसके जिस पोर्शन को शो करना चाहते हैं हमने उसको क्लिप कर दिया और अपने क्लिपिंग विंडो पर डिस्प्ले कर दिया। इसके भी एल्गोरिथम होते हैं, इसके भी एल्गोरिथम है सदरलैंड होड्जमैन एल्गोरिथम और सॉरी गाइस और व्हीलर एथरटन एल्गोरिथम। देन उसके बाद आती है हमारे पास कर्व क्लिपिंग। कर्व क्लिपिंग में हम किसी सर्कल के कुछ पोर्शन को अपने व्यूइंग विंडो में क्लिपिंग विंडो में शो करते हैं। टेक्स्ट क्लिपिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे टेक्स्ट है उसको विजिबल टेक्स्ट को शो करते हैं। इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ऑल और नॉन स्ट्रिंग क्लिप। इसमें जो हमारी कुछ भी आउटसाइड है तो वो पूरी स्ट्रिंग ही क्लिप हो जाएगी, वो शो नहीं होगी। ऑल और नॉन कैरेक्टर क्लिपिंग मीन्स हमारा जो आउटसाइड वाला पोर्शन है वो ही सिर्फ कट होगा, बाकी जो इनसाइड वाला पोर्शन है वो शो होगा। क्लिप
कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल करेक्टर। और इसमें अगर हम हमारा थोड़ा सा भी करेक्टर आगे पीछे है ना बाउंड्री से, तो ये उसको बिल्कुल नाइफ कट करके शो करेगा। ये था हमारा पूरा क्लिपिंग का कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हमने क्लिपिंग को अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एल्गोरिथम, जो इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम होते हैं लाइन क्लिपिंग के, उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अगर आप किसी भी तरह का फीडबैक हमें देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हम थोड़ी भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट अपनी वीडियो लेक्चर्स में लेके आएँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताएं। और अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ अदर जो टॉपिक्स हैं उनको भी स्टडी करें। और अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से पीडीएफ को भी प्रेफर करें। और अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, आप हमारे नोट्स को भी कॉपी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।